हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू ऑप्टिमाइज इमेज आल्ट टेक्स्ट फॉर लोकल एसईओ। जब भी आप लोकल एसईओ के लिए काम कर रहे होते हैं तो जहाँ पे हम अपनी ऑन पेज के बाकी चीज़ें सेट आउट करते हैं तो वहीं पे हम अपनी इमेजेस के इमेज आल्ट टेक्स्ट को भी सेट आउट करते हैं। सो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इमेज आल्ट टेक्स्ट क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली जब हम अपने इमेज आल्ट टेक्स्ट को ऐसी ऑप्टिमाइज तरीके से लिखते हैं तो हमारी इमेजेस यहाँ पे गूगल सर्च के अंदर रैंक होती हैं, यानी कि गूगल इमेजेस के अंदर। यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं आपको शो आउट करवाता हूँ। लेट्स सपोज हमारा कोई भी बिजनेस है जिसको हम यहाँ पे रैंक करवाने चाह रहे हैं, प्लम्बिंग इन न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ पे ये मैं टाइप करता हूँ और टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं इमेजेस के अंदर आता हूँ। इमेजेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे जितनी इमेजेस रैंक हो रही हैं ये इनके इमेज आल्ट टेक्स्ट की वजह है। तो यहाँ पे हमारे लिए गूगल इमेजेस के अंदर अपनी वेबसाइट के इमेजेस को रैंक करवाना बहुत ज़रूरी होता है और उन इमेजेस को गूगल इमेज सेक्शंस के अंदर रैंक करवाने के लिए हम इमेज आल्ट टेक्स्ट के जो आल्ट टेक्स्ट होते हैं उनको सही तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है। एक तो हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ती है और सेकंड ऑफ ऑल हमारी इमेजेस जो है ना इमेज सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होती हैं। यहाँ पे हम एक प्राइमरी कीवर्ड जो कि प्लम्बिंग इन न्यूयॉर्क सिटी, इसको डील करने जा रहे हैं विद फ्यू इमेजेस जिसके ऊपर हम आल्ट टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे। सबसे पहले आपका जो आल्ट टेक्स्ट है वो एक्यूरेटली उस चीज़ को डिस्क्राइब करें जो कि आपकी इमेजेस के अंदर है। लेट्स सपोज आपकी इमेज किसी टूल्स के बारे में है तो आपको क्या करना है कि उस टूल के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है जो कुछ इमेज के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरीके से अगर आप लेट्स सपोज डेंटिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, अगर कहीं पे डेंटिस्ट किसी पेशेंट को चेकआउट कर रहा है और वहाँ पे इमेज बनाई गई है तो उस इमेज के अंदर आप वही स्टोरी बताएं जो कि इमेज के अंदर है, यानी कि आपके जो विजुअल्स हैं या फिर जो आपके टेक्स्ट हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। आप अपनी इमेज को आल्ट टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट वे में ना दें। ये ना हो कि आपका जो आल्ट टेक्स्ट है वो किसी और चीज़ के बारे में हो और एक्चुअली आपकी जो इमेज है वो किसी और चीज़ के बारे में हो। तो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने इमेजेस मेरे पास हैं तो नंबर 1 पे हमारे पास जो इमेज है वो है टूल्स के बारे में। तो ये जो इमेज है इसमें प्लम्बिंग के टूल्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो है प्लम्बिंग इन एनवाईसी यानी कि न्यूयॉर्क सिटी। तो जब इस प्लम्बिंग टूल वाली इमेज का हम इमेज आल्ट टेक्स्ट लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वेरियस प्लम्बिंग टूल्स यूज्ड बाय आवर एनवाईसी प्लम्बिंग टीम। अब ये एनवाईसी प्लम्बिंग टीम क्या है? हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है प्लम्बिंग इन एनवाईसी, ये उसका एक रिलेटेड कीवर्ड है। इसी तरह से जब हम दूसरी इमेज की तरफ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास दूसरी इमेज जो है, यहाँ पे हमारा जो प्लम्बर है वो काम कर रहा है तो इसका जो इमेज आल्ट टेक्स्ट हम लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्लम्बर फिक्सिंग अ पाइप इन एनवाईसी होम। अब यहाँ पे आप इस इमेज को देख रहे होंगे, यहाँ पे घर में एक पाइप का जो इश्यू है वो सॉल्व आउट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने प्लम्बर फिक्सिंग अ पाइप इन एनवाईसी होम। एनवाईसी होम क्या है? हमारा एक कीवर्ड है। अब उसको यहाँ पे हमने अपने इमेज आल्ट टेक्स्ट के अंदर कवर अप कर लिया है, यानी कि रियलिटी जो इमेज के अंदर है वो यहाँ पे हमने आल्ट टेक्स्ट के अंदर बता दी और बीच में हमने अपने रिलेटेड सेकेंडरी और सराउंडिंग कीवर्ड्स को भी कवर अप कर लिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि यूज वेरिएशंस, यहाँ पे आपने अपने वेरिएशंस को यूज करना है। जैसे हमारा प्राइमरी कीवर्ड है तो उसकी जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग इन एनवाईसी, एनवाईसी प्लम्बिंग, इसके रिलेटेड कीवर्ड्स, इसके सेकेंडरी कीवर्ड, इसके एलएसआई कीवर्ड्स, तो ये सारे कीवर्ड्स हमने अपने आल्ट टेक्स्ट के अंदर यूज करने हैं। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी तीसरी इमेज जिसके अंदर पाइप इंस्पेक्शंस के बारे में बात हो रही है उसको ऑप्टिमाइज किया है। तो यहाँ पे अगर आप तीसरी इमेज के अंदर देखें तो यहाँ पे पाइप इंस्पेक्शंस का काम हो रहा है, तो इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया है, पाइप इंस्पेक्शन सर्विसेज फॉर एनवाईसी होम्स एंड बिजनेसेस। अब पाइप इंस्पेक्शंस फॉर एनवाईसी होम्स एंड बिजनेसेस ये कीवर्ड को कवर कर रहा है और साथ में पाइप इंस्पेक्शंस की जो हमने पिक लगाई उसके रिलेटेड है, यानी कि हमने तस्वीर के अंदर जो भी ओरिजिनल चीज थी वो भी लिखी और साथ में अपने कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने वाला है, वो ये है कि आपने कभी भी अपने प्राइमरी कीवर्ड्स या वेरिएशंस को डबल या थ्राइस यूज नहीं करना, यानी कि आपने उनकी स्टफिंग नहीं करनी, अदरवाइज फिर आपका जो मेन कीवर्ड है उसकी भी स्टफिंग बढ़ जाएगी। और बाज़ दफ़ा क्या होता है बी स्पेसिफिक, यानी कि कुछ ऐसी इमेजेस आ जाती हैं
जो कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन या फिर सर्विस को शो आउट करवा रही होती हैं। तो उस केस के अंदर आपने उन सर्विसेज को मेंशन करना होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्लम्बिंग, अब यहाँ पे एक हमारे पास इमेज है, अब ये देखें प्लम्बिंग इमरजेंसी, अब इसके ऊपर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने पाइप वगैरह भी लगाया हुआ है, यानी कि खुद से ये इमेज डिजाइन की गई है इमरजेंसी प्लम्बिंग के लिए। तो अब इस इमेज का जब हम इमेज आल्ट टेक्स्ट लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे 24/7 इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विसेज इन NYC। अब यहाँ पे देखें अगर आप इमेज के अंदर, तो यहाँ पे प्लम्बिंग इमरजेंसी लिखा हुआ है, इसको हमने अपने कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से SEO ऑप्टिमाइज कर दिया। इसी तरह से इमेज नंबर 5 जिसके अंदर हमने अपनी क्लाइंट की टीम को शो आउट करवाया है, तो उसको हमने कैसे आल्ट टेक्स्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप इमेज को देख लें। अब इमेज के अंदर देखें तो यहाँ पे जितने भी प्लम्बर्स हैं, यानी कि जो प्लम्बिंग की पूरी टीम है, वो यहाँ पे इस फोटो के अंदर आपको नजर आ रही होगी। अब इसका जब हमने इमेज आल्ट टेक्स्ट ऑप्टिमाइज किया तो वो कुछ इस तरीके से हमने लिखा एक्सपीरियंस NYC प्लम्बिंग टीम। अब यहाँ पे प्लम्बिंग टीम के बारे में भी बात हो गई और साथ में NYC का जिक्र करके हमने इसको लोकलाइज भी कर दिया। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि मैच द इमेज कंटेंट। ये ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि आपने अपनी इमेज के अंदर जो कुछ है वही कुछ आपने अपने आल्ट टेक्स्ट के अंदर लिखना है। मिसलीडिंग अगर आप आल्ट टेक्स्ट लिखेंगे तो ये आपकी SEO को इम्प्रूव करने की बजाय आपकी साइट के ऊपर बैड इफेक्ट डालेगा और आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है, आपकी साइट भी डी रैंक हो सकती है। सो इस चीज का ख्याल करें, हमेशा जो कुछ इमेज के अंदर हो वही कुछ आप आल्ट टेक्स्ट के अंदर बयान करें। और उसके बाद यहाँ पे आपने यूनिक आल्ट टेक्स्ट डालने हैं। ये नहीं करना कि आपने एक ही आल्ट टेक्स्ट को डिफरेंट इमेजेस के अंदर यूज कर लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने हर इमेज का यूनिक सा आल्ट टेक्स्ट लिखना है, उस इमेज के अंदर जो कुछ है उसको उसी तरह से कीवर्ड ऑप्टिमाइज करके, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स के अंदर करके दिखाया है। उसके बाद इंक्लूड LSI कीवर्ड्स। अब LSI कीवर्ड्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे रिलेटेड कीवर्ड्स या ऐसे सराउंडिंग कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स के इर्द गिर्द अगर आ जाएं तो एक पूरा कंटेक्स्ट बन जाता है कि हमारी बात किस टॉपिक के ऊपर हो रही है। जैसे प्लम्बिंग के बारे में हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर फर्स्टेड था, इसी तरह से पाइप डिटेक्शंस थी। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, LSI कीवर्ड्स होते हैं। तो इनको भी आपने अपने इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जगह बन रही हो तो यूज कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है फर्स्ट रिपेयरिंग की। अब ये फर्स्ट रिपेयरिंग क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे इमेज नंबर 6 को देख लें। अब ये देखिए फर्स्ट रिपेयर हो रहा है। जब हम इसकी इमेज आल्ट टेक्स्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ये देखें प्रोफेशनल फर्स्ट रिपेयर सर्विस इन न्यूयॉर्क सिटी। अब ये हमने इसको सर्विस का नाम यानी कि जो LSI कीवर्ड था उसको मेंशन करने के बाद साथ में अपनी लोकेशन ऐड कर दी ताकि ये कीवर्ड लोकलाइज हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि ब्रांड इमेजेस। जब आपने अपने तमाम कीवर्ड्स अपने इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी आपके पास इमेजेस थी आपने उनके हिसाब से जो भी सूटेबल कीवर्ड था आपने कवर कर लिया। अब आपके पास कुछ ऐसी इमेजेस बच गई हैं जिनके ऊपर आप अपने प्राइमरी कीवर्ड्स या सेकेंडरी कीवर्ड्स को डालते हैं तो स्टफिंग होती है। तो उस केस में आपने क्या करना है, लेट्स सपोज अगर आपके पास 10 इमेजेस हैं तो उनमें से 5-6 के ऊपर आप अपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स वगैरह को यूज कर लें जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाए हैं। अब बाकी जो रिमेनिंग इमेजेस हैं उन इमेजेस के ऊपर आपने अपना ब्रांड नेम यूज कर लेना है। लेट्स सपोज हमारा ब्रांड है जेम्स प्लम्बिंग। अब ये जेम्स प्लम्बिंग क्या है, एक ब्रांड है। अब इसको हम डिफरेंट इमेजेस के ऊपर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे जेम्स प्लम्बिंग इन NYC, ठीक है, जेम्स प्लम्बिंग इन NYC जेम्स प्लम्बिंग, या फिर प्लम्बिंग जेम्स प्लम्बिंग, यानी कि हर इमेज के ऊपर आपने इसकी थोड़ी सी वेरिएशंस चेंज कर देनी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है एक्यूरेट नेम्स फॉर इमेज फाइल्स। तो यानी कि जो आपकी इमेज है, यहाँ पे आपकी जो इमेजेस पड़ी हुई हैं यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे इमेज 1 मैंने लिखा हुआ है तो आपने इसको आके यहाँ से रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद जो भी इसका आल्ट टेक्स्ट है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इमेज 1 का जो आल्ट टेक्स्ट है उसको उठाता हूँ, वेरियस प्लम्बिंग टूल्स यूज बाय आवर NYC प्लम्बिंग टीम। तो ये इमेज 1 का आल्ट टेक्स्ट है और इसको मैं उठा के यहाँ पे इसको आके रीनेम करता हूँ और यहाँ पे ये प्लेस कर देता हूँ। तो अब ये मेरी इमेज क्या हो गई, इमेज का जो फाइल नेम है वो भी मेरे आल्ट टेक्स्ट के ऊपर आ चुका है। इसके अलावा आपने एक और चीज ये करनी है, यहाँ पे आपने इस इमेज के ऊपर आना है, प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टाइटल के अंदर आपने वही आल्ट टेक्स्ट डाल देना है। सब्जेक्ट के अंदर भी आपने थोड़ा सा चेंज करके लिख लेना है। रेटिंग यहाँ पे आपने 5 स्टार दे देनी है। टैग्स के अंदर आप NYC प्लम्बर डाल दें और कमेंट्स के अंदर आपने अपनी जो आपकी इमेज है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। जैसे हमने आल्ट टेक्स्ट लिखा है तो आल्ट टेक्स्ट से थोड़ी सी बड़ी आपने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑथर के अंदर आके
अपने ब्रांड का नाम डाल देना है। जैसे हमारे केस में जेम्स प्लम्बिंग है, तो ये क्या है, हमारा ब्रांड नेम है। डेट टेकन, जो भी आपकी डेट है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने अपनी डेट डाल दी। उसके बाद यहाँ पे आप इसको डेट एक्वायर भी कर सकते हैं। कॉपीराइट बाय, यहाँ पे भी आप अपने ब्रांड का नाम डाल देंगे, जेम्स प्लम्बिंग या जो भी आपका ब्रांड्स है। तो ये टाइटल, सब्जेक्ट, रेटिंग और टैग्स ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपने अपनी इमेज को अपलोड करने से पहले कंप्यूटर के अंदर उस फाइल की भी ऑप्टिमाइजेशन कर देनी है। उसका नाम इमेज ऑल्ट टेक्स्ट के ऊपर रख देना है। टाइटल के अंदर आपने जो इमेज के अंदर बयान किया गया है वो यहाँ पे लिख लेना है लोकलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ को अगर आप विद इन डिटेल समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप टाइटल, टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें कैसे दे सकते हैं, तो एक और वीडियो ऑलरेडी जो कि अपलोडेड है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो आपको ये यहाँ पे इमेज फाइल को ऑप्टिमाइज करना आ जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे आप अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर भी ऑप्टिमाइज करके फिर आपने इसको अपलोड करना है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो एंड आपको इमेज ऑल्ट टेक्स्ट फॉर लोकल एसईओ विद इन डिटेल समझ आ चुका होगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपकी कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल क्लियर अप योर ऑल कंफ्यूजन्स। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।